अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उवैस मुख्तार। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़, और ये सीरीज़ है राइटिंग के हवाले से। इस सीरीज़ के अंदर होपफुली 5 से 6 हिस्सों की सीरीज़ होगी, और हम डिस्कस करेंगे कि लिखा कैसे जाता है, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ राइटिंग। और हम ये देखेंगे कि एज अ न्यू राइटर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन स्किल्स की, किन चीज़ों की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात ये कि क्या हम छोटे से स्टार्ट लेकर एक अच्छे राइटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो आज का जो लेसन है वो बहुत सिंपल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपके सामने वो वर्ड लफ्ज़ दोहरा देता हूँ, शायद आपने पहले भी कभी सुना हो, और वो लफ्ज़ ये है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। अब सुनने के अंदर ये एक बहुत सिंपल सी बात लगती है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ये छोटा सा जुमला अपने अंदर एक बड़ा मानी लिए हुए है। अच्छा पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बेसिकली जब हम लिखारी बनने जा रहे होते हैं, कुछ लिखना चाह रहे होते हैं, तो हमें लिखने के लिए यकीनन हमें अल्फाज का ज़ख़ीरा चाहिए। हमारे पास अल्फाज होने चाहिए जो कि हम अपने जहन से अपने कागज़ के ऊपर लिख सकें, डाल सकें। लेकिन होता यह है कि अगर हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ही नहीं होगा या अल्फाज का ज़ख़ीरा कम होगा, तो उससे नुकसान ये होगा कि हम घंटों एक टॉपिक के ऊपर सोचते रहेंगे और हम लिख नहीं पाएंगे। और लिखेंगे भी कैसे? क्योंकि हमारे पास सोच कैसे आती है, किसी इंसान के जहन में जो अल्फाज उभरते हैं, जो सोच आती है, वो कैसे आती है? वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, उसके पास इतना तजर्बा होता है, उसने 10 किताबें पढ़ी हुई होती हैं, उन सब जो डाटा उसके दिमाग में जमा होता है उसको वो अल्फाज की सूरत में किसी कागज़ के ऊपर उतारता है या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिखता है। लेकिन अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, आपने इतना कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, आपने अपने जहन के अंदर इतना डाटा जमा ही नहीं किया होगा, तो आप कैसा लिख कैसे सकेंगे? तो समझने वाली चीज़ ये है कि अगर आप लिखना चाहते हैं और अच्छा लिखना चाहते हैं, तो आपके जहन में अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए, और वो अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके जहन में उसी वक्त आएगा जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ें, मुख्तलिफ़ किस्म के रसाइल पढ़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पढ़ें, वेबसाइट्स के ऊपर जाके ब्लॉग्स पढ़ें, अखबारात, न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स की चीज़ें, नए नए अल्फाजों को सीखना, डिक्शनरी पढ़ना। गर्ज़ जब आप बहुत सारे चैनल्स से अल्फाज का ज़ख़ीरा अपने अंदर गैदर करते जाएंगे, तो वक्त के साथ साथ आपकी लिखाई दुरुस्त होती जाएगी। मिसाल इसकी इस तरह लें कि होता यह है कि आप एक जुमला लिखना चाह रहे हैं। अब आपके पास आपका जहन, आपका अंदर से तो आप ये सोचते हैं कि यार मुझे एक्सप्रेस करनी है एक चीज़, लेकिन उस फीलिंग को, उस इमोशन को किन अल्फाज के अंदर एक्सप्रेस करना है वो आपको नहीं आ रहा होता है। वो तभी आपके जहन में आएगा जब उस जैसी कोई चीज़ आपने पढ़ी होगी। आप दुख का मोमेंट लिखना चाह रहे हैं, लेकिन आपने कोई दुखी स्टोरी कभी पढ़ी ही नहीं है, तो आपको उसको अपने अल्फाज के अंदर एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप करेंगे भी तो वो एक मज़ा का खैज़ सा जुमला बन जाएगा। लेकिन अच्छे राइटर्स को, अच्छी लिखत को पढ़ने से आपके जहन के अंदर अल्फाज का, जुमलों का एक ज़ख़ीरा सा बन जाता है, और जब आप लिखने के लिए खड़े होते हैं और तो आपको लिखने के लिए बहुत सारा मवाद मिलता रहता है। तो आज का टॉपिक ये था कि अच्छा लिखने के लिए आपको अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। लिहाजा पहला उसूल अपने जहन में अच्छा लिखारी बनने का सीख लीजिए, और आज ही से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।